Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की है जो कि इसमें भगवान जी वादा कर रहे हैं कि ज्ञान के साथ विज्ञान होगा, अर्थात थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल भी होगा। भगवान बताएंगे ज्ञान से कैसे कल्याण होता है और उसी स्वाद से ये भी कह देंगे कि इस ज्ञान को अपनाया कैसे जा सकता है। ये बड़े मजे की बात होती है, बड़े अच्छी बात। मुझे ऐसा नजर आता है ये अध्याय जैसे आप किसी नगर में पहली बार गए, हाँ अजनबी थे आप, कोई पता नहीं, आपने 2-3 जगह से पूछा भाई रेलवे रोड कहाँ है, रेलवे रोड कहाँ है, तो आगे जाइए अगले चौराहे पर पूछ लेना। आप इस अगले चौराहे पर गए, सरकार रेलवे रोड कहाँ है, देखिए वो सामने चौराहा आ रहा है, उसकी दाईं ओर मुड़िएगा, फिर आपको पता लग जाएगा। गए भाई मुझे आधा घंटा हो गया, रेलवे रोड कहाँ है, सरकार स्कूटर पे बैठी है मेरे पीछे और मैं आपको ले चलता हूँ रेलवे रोड यहाँ से अभी आधा पौना घंटा है, मैं आपको ले चलता हूँ। ये मजा आ गया। बताने वाले तो अनेक थे, उंगली उठा दे, वहां जाइए, आगे पूछना, और ये एक ऐसा नेक जीव आया है, सरकार मेरे पीछे बैठिए, मैं आपको पहुंचा आता हूं। ये अध्याय वो है। क्यों जी, ज्ञान किसे कहते हैं, सरकार ज्ञान ये है, लेकिन ज्ञान की समझ तो आ गई, इस ज्ञान को अपनाया कैसे जाए, मेरे पीछे बैठिए मैं आपको ले चलूं। ये है ये। कई ऐसे भी नेक जीव होते हैं पुत्र जो उंगली उठा के दिखाते नहीं है, बल्कि कंधों पे बिठा के ले चलते हैं कि मैं चलता हूं, मैं इस शहर में मेरा जन्म हुआ है, मैं शहर के चप्पा चप्पा जानता हूं, मैं ले चलता हूं। ये अध्याय वो जी। बाकी अध्याय मुझे भगवान क्षमा कर दे, इशारे करती हैं उपायों के अपनाने के, ज्ञान के, और कैसे ढाला जाए साधन भी। ये तो कहता चलो ना, चलो मेरे साथ, पकड़ो मेरी उंगली और चलो मेरे साथ, जिस स्थान पे आप कह रहे हैं मैं आपको उसी जगह छोड़ूंगा। तो हम अब जब उस व्यक्ति को जहां पहुंचाया जाएगा वो रोम रोम से क्या कहेगा। आप कल तो रोज तजर्बा है, मैं तो एक जंगल में रहने वाला हूं। आप लगाइए अंदाजा, जो आपको स्थान पे छोड़ आए, साथ अपनी टैक्सी भी है, कार पे बैठिए ना, चलो मैं आपको छोड़ा, तो लिफ्ट भी दे दी आपको, कार में लिफ्ट दी और आपको ले जा रहा है और कहते लीजिए वो सामने घर है जहां आपने जाना। ओ आपकी बड़ी कृपा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, आपकी बहुत बहुत कृपा। मेरे जैसा होता तो 2 आंसू भी बहा देता और कुछ हार्दिक रूप से अंदर दे भी देता, बड़ी कृपा आपकी। ये अध्याय बोझे, इससे बढ़ के मैं और कोई मिसाल नहीं दे सकता। साथ ही आपको जो है रहबरी है तो गंतव्य स्थान तक रहबरी है, सिर्फ संकेत नहीं है, इंगित नहीं किया गया, बल्कि साथ ले जाया गया है। आइए जरा इस अध्याय की इस कारण से कदर कीजिए कि अध्याय मालिक के दर के सामने खड़ा कर देता है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, हजूर के दर के सामने खड़ा कर देता। जैसे कोई आपको रेलवे रोड से ले आए और आप सत्संग भवन पूछ रहे गए और ले आकर के यहाँ खड़ा कर दे, सरकार सत्संग भवन और ये द्वार है अंदर जाने का, कितना आप ममनून या कृतज्ञ होंगे उस नेक जीव के। आइएगा हमने प्रकृति के बारे में जाना, अभी आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है, विज्ञान नहीं, अभी ज्ञान दे रहे हैं भगवान जी। प्रकृति क्या है, ये कुदरत कामिला जिसको आप उर्दू में बोलते हैं, या अपनी भाषा में कहेंगे दैवी प्रकृति, दैवी प्रकृति जो भगवान ने बनाई वो प्रकृति क्या है। जैसे आम हम बोला करते हैं तो भगवान ने बता दी, इससे बढ़ के दुनिया के किसी भी धार्मिक शास्त्र में इतनी शानदार और इतने थोड़े शब्दों में प्रकृति की तारीफ मैंने नहीं पढ़ी कि 5 तत्व और 3 अंदर के ले लो, बुद्धि, मन और अहंकार, इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी। अब ये फितरत है अपरा,
यानी ये फितरत है अदना। अदना इसलिए कि इसके साथ भगवान की शक्ति नहीं है। अब भगवान कहते हैं इतनी बनाने के बाद मैं अपनी विशेष शक्ति इसके साथ जोड़ता हूं। माफी चाहूं एक बात कहता हुआ, कह लो बाबा 4.5 महीने में आपके पेट के अंदर अपरा प्रकृति बनती है, अदना प्रकृति। एक शरीर बन जाता है मां के पेट में 4 महीने 15 दिन 16 दिन 18 दिन। उसके बाद जब एक एक अंग मुकम्मल हो जाता है उसके बाद जीव प्रवेश करता है। जब ये जीव उस शरीर में जो बन गया है नर नारी का तो प्रवेश करेगा, ये होगी आला प्रकृति। ध्यान दीजिए, ये है आला प्रकृति। उसके बाद वरना माफ करना अगर कोई गड़बड़ मच जाए और जीव के आने से पहले वो शरीर निकल जाए तो हम कहते हैं मुर्दा जिस्म। ऐसे कई दुर्घटनाएं हो जाती है माताओं के साथ, वो मुर्दा शरीर निकल आता है बीच में से। तो पहले शरीर बनता है उसके बाद जीव प्रवेश करता है। हाँ। फिर आपकी अवस्था कुछ और बनने लग जाएगी। 4.5 महीने के बाद नारी की अवस्था कुछ और बन जाती है। तो वो बाद में होता फिर इसी तरह है। जब शरीर छूटता है इसके उलट, ध्यान देना पुत्र, जब शरीर इसके उलट होगा। क्या शरीर, अब क्या हुआ था, पहले शरीर बना था फिर क्या आया था पुत्र, जीव आया था। आखिर में क्या होगा, पहले जीव निकलेगा, अब वारी उसकी है। पहले जीव निकलेगा फिर शरीर पड़ा रह जाएगा। भगवान ने क्या बनाया हुआ आप तो सोचते नहीं हो। मेरे जैसे तो सोच 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 के आधे पागल हो गए, पर दाना पागल हुए, हम झल्ले पागल नहीं हुए। एक होते झल्ले पागल, एक होते दाना पागल। सुधाई हो चुकी है कि वाह मेरे दाते तेरे नियम क्या है। जिस शरीर को आपने पाला पलोसा बड़ा किया, हजारों रुपया लगाया, भगवान ने कहा ले 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 ले, शरीर तेरा मैं नहीं ले जाता, मैं तो अपनी चीज निकाल के ले जा रहा हूं। जो बाद में आई थी वो पहले जाती है, जो बाद में आई थी वो पहले जाती, और इस शरीर को उसी तरह निकम्मा कर जाती है जैसे कि पहले पेट में निकम्मा पड़ा हुआ था। जड़ जड़ बन के रह जाता है। जब वो चीज निकल जाती है बीच में से, कुछ भी न रहा, वो निकल गई, कुछ भी न रहा। आहा, इस वक्त भी हर मेरे और आपकी, बाकी जीवों को छोड़ो, जान और प्राण इस मस्तक के पीछे है। जान और प्राण मस्तक के पीछे, जिसे हम बोलते हैं आत्मा। कई की बातें जहां तक मैं बता सकता हूं बड़ी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। इस वक्त मेरी और आपकी जान प्राण इस मस्तक के पीछे। इसलिए हमारे चोटी के ऋषियों ने बताया, जब भी ध्यान लगाओ 2 भ्रूमों के बीच में, भगवान ने भी कहा मेरे बच्चे 6ठे अध्याय के अंदर, ध्यान ऐसे बैठो ऐसे बैठो, ऐसे बैठने के बाद 2 भ्रूमों के बीच में निगाहें न भटके इधर और उधर। जब हम भी लोग हिंदू ध्यान लगाते हैं तो ये मुसलमानों पर बड़ा भारी इतराज आते हैं, यार तुम ध्यान कैसे लगाते हो, तुम तो ड्रिल करते हो। अब काफी जो है मुनकर हो चुके, इस बात को नहीं करते। कोई नहीं भाई, ये जो हम जो करते हैं, नमाज पढ़ती हैं, एकाग्रता तो आती नहीं, कभी नीचे कभी आप उनको देखें, आप हंसते हंसते पेट में दर्द डाल ले। जब वो नमाज पढ़ती है मुसलमान, ओए कभी नीचे कभी झुक के, कभी घुटने टेकते हैं, कभी यहाँ, जैसे पूरे ड्रिल मास्टर ड्रिल करवा रहे हो। कभी हाथों को या कभी यहाँ करेंगे, कभी यहाँ करेंगे, कभी यहाँ करेंगे, कभी नीचे आ जाएंगे। वो अपने आयतें पढ़ते पढ़ते यूं करेंगे, कभी यूं अल्लाह कराए अल्लाह है, फिर यूं करेंगे, आखिर में जब करेंगे तो फिर यूं करके यूं हाथ उठाएंगे, फिर यूं करेंगे। दाता पौना घंटा होगा नमाज पढ़ते हुए, कुछ नहीं दिया, फिटे मुंह मेरा, फिटे मुंह मेरा, फिटे मुंह मेरा। आखिर में बेचारे यूं 4 बार यूं करते, पौना घंटा हो गया, मैं करते थक भी गया, चूर भी हो गया, मिले मुझे कुछ भी नहीं, फिटे मुंह मेरा। 3-4 बार यूं करते तो वो ड्रिल तो अब भी उनको समझ आने लगी है। जो कि बुल्ले शाह जैसी और बहू जैसे चोटी के आरफ थे, वो अब भी समझ गए कि ना, आदमी सुम बकुम हो जाए। ये शब्द उनका, जी मेरा शब्द नहीं। सुम बकुम हो जाए, अगर नमाज पढ़ी भी जाए तो उसके बाद सुम बकुम हो जाओ, उसके बाद यूं हो जाओ। हाँ, फर्क न डालिए कि हिंदू जैसे तो करना नहीं। उनका तो रस्म रिवाज क्या है, तो मौलवी ने कहा था, जो उनके बड़के शेख ने कहा था कि महाराज जी हम रस्म रिवाज कैसे करें, तो उन्होंने कहा भाई हमें तो ऐसे आज तुम लिखा नहीं हुआ कुरान शरीफ में, इतनी बात बताता हूं, जैसे हिंदू करे उसको उल्ट तुम कर लिया करो। उन्होंने तो एक बात पढ़ी है, पकड़ी है, जैसे हिंदू कैसे करती है महाराज, तो वो तो यूं बैठती है, तो तुम ऐसा किया करो, ये दोनों पैर ऐसे कर लिया करो और यूं बैठा करो। अब मुसलमान यूं बैठते हैं, उनकी औरतें भी यूं बैठेंगी और उनके आदमी भी यूं बैठेंगे, लेकिन इस तरह बैठना लंबे अरसे से नहीं बैठेगी, खून का दौरा बंद हो जाता है। मैंने ये आजमाया, खून का दौरा बंद हो जाता है। इसलिए हिंदुओं ने जो ये तरीका निकाला है बैठने का, बहुत साइंटिफिकली करेक्ट, कि जो अपने टखने हैं, टखने जिनको आप बोलते हैं पंजाबी में गिट्टे, जस टखने या गिट्टे, इसको आप जो एक पैर का है इस साइड का, इसको बाहर रखिए। कितना साइंटिफिकली करेक्ट है।
इस टखने को बाहर रखिए और जो टखने का अगला हिस्सा है एड़ी, ये जरा नीचे दबाइए और जो दूसरी अंदर जा रही है ये जो जंक्शन बनता है इसमें थोड़ा सा यूं बीच में कर दिया। अब आपका सर्कुलेशन बराबर चलता रहे, बराबर सर्कुलेशन चलेगा। कितना गजब का तरीका है ध्यान में बैठने का, जाप करने का। इसमें आप ज्यादा देर बैठ सकते हैं, चीजें नहीं निकलेंगी आपके जांघों से लेकर नीचे तक, सर्कुलेशन ठीक चल रहा। छोटी छोटी बातें हमेशा के लिए समझ लेनी चाहिए, हमेशा के लिए। तो आप और वो कहते हैं कि जब ध्यान में आप बैठती हैं तो उंगलियों को यूं मत कीजिएगा, काफी शक्ति धरती खींच लेगी, इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है यूं इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग। उनकी तरह यूं नहीं करके बैठना चाहिए, वो अपने हाथ यूं करेंगे सीधे, गलत। उनकी तरीका तो ये इंटरलॉक पुत्र पूरा भी ना करो, नहीं तो गर्मियों में पसीना छूटेगा, फिर आपको पिच 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 होगी। इसलिए ये आधा कहा गया ये, और अंगूठे आपस में मिला करके और यूं बैठ जाओ। भगवान ने बताया क्या, मैं तो सिर्फ दोहराई करा रहा हूं छठे अध्याय के अंदर। बैठने का तरीका, नीचे होने का तरीका सब नीचे इसलिए कहा गया चादर बिछाओ फलानी जगह बचाओ, ताकि आपकी नीचे सख्ती में फिर नहीं बैठ सकेंगे, नीचे तो सख्ती होगी या नीचे गर्मैश चलेगी तो भी नहीं ठीक होगा। इसलिए उस पर चादर बिछाओ, फिर ये करो, फिर उसके पर ये करने के बाद सारा कुछ कुशा बिछा दिया, उसके ऊपर ये नीचे की धरती की जो है रिएक्शन वो आप पे ना हो, कुशा कह दिया, या कोई गर्म चीज ऐसी बिछा दी, सारा तरीके बता दिए गए। और आखिर में ध्यान कहा कि आपने बीच में, क्योंकि इंसान की जान प्राण दो मस्त के बीच में जहां हम टिक्का लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, वो बीच में इस तरह हम लोग। अब आप सोमबकुम, हमारे यहाँ तो कहा गया निगाहें ना भटके इधर और उधर, यो गर्दन हिलाए ना वो, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा, अपने आप को बिल्कुल, ये दी बेस्ट तरीका है ध्यान में बैठने का, जाप करने का, या मालिक की खोज करने का। और वो बेचारे इधर कर, ये कर, वो कर, आप काफी एग्री होते जा रहे कि नहीं, वो वैसे रस्म के तौर पर कर ली जाए, लेकिन होना चाहिए सोमबकुम, सोमबकुम। सो अपने एक आसन बना लीजिएगा और अपनी सही रूप में रिसर्च करनी चाहिए, या अभ्यास करना चाहिए, या अनुसंधान हो तो सही तरीके से, बड़े आला तरीके से इस प्रकार आदमी जुट जाए, लग जाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मतों, मेरी बेटियों, तो प्रकृति, पहले हम प्रकृति को देखें कि प्रकृति को जो ध्यान से देखेगा वो प्रकृति के बनाने वाले की तरफ उसका रुझान हुए बिना रह नहीं सकता। प्रकृति को बनाने वाले की तरफ उसकी वृत्ति जरूर हट जाएगी, मन उसका जरूर लग जाएगा कि मैं उसको देखूं जो प्रकृति को बनाने वाला है। तो हमें 8 हिस्सों में बता दी गई, बड़े कमाल की बात। और जितना मुझे मेरे हजूर ने प्रेरणा दी, मैंने इस पर व्याख्यान दे दिया, समझा दिया, बड़ी क्लैरिफिकेशन अपने भगवान की बख्शी हुई प्रेरणा के अनुसार दे दिया गया। प्रकृति को समझाया और प्रकृति के बारे में जो बुद्धि मन और अहंकार के बारे में बताया गया उसको भी आपको मैंने समझा दिया गया, और आपको कह दिया कि इसका मतलब ये होता है कि एक बार आदमी निरीक्षण करता जाए, प्रकृति को भी पहली दृष्टि से देखिए ये कैसे कैसे बनती है, और ध्यान से देखिए कि कोई भी चीज जो 5 तत्वों से बनी है एक जैसी नहीं रहती, इसमें गर्दश ही गर्दश है, चक्कर ही चक्कर है। और हजूर ने खुद भी कहा है चक्कर ही चक्कर में दुनिया का हाथ, और चक्कर में रहना अनिवार्य है। और मेरी बेटियों, ये जरूर देख लेना, और आपने देखा भी है, परिवर्तन होना अनिवार्य है, जरूरी नहीं, नागजीर है, ये होकर रहेगा। इसलिए दाना आदमी प्रकृति से और प्रकृति की बनी हुई चीजों से मन हटा लेते। इन्होंने एक जैसा रहना ही नहीं, इन्होंने एक आपस में सहेलियां हैं, माफ करना, बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से प्रेम करते रहना। कोई वक्त ऐसा आ जाता है कि मन एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि प्रकृति का बना हुआ सूक्ष्मशील मन है, प्रकृति का बना हुआ तन भी एक जैसा नहीं रहता, इसमें तब्दीलियां आएंगी। हाँ, और अंदर वाला भी जो इन तब्दीलियों को देखने वाला है, दृष्टा, वो भी एक जैसा नहीं रहता। इसलिए जो आपस में होते हैं प्यार, जीव को रोना इसलिए पड़ता है, खासकर लव अफेयर जिनके चलती हैं, वो बड़ा रोकर रोना पड़ता है, बड़ा जलील होना पड़ता है कि फ्लक्चुएशन तो होंगी। आप तो दिलो जान से चाहती हैं पत्नी को, माँ को, बाप को, बेटे बेटियों को, एक जैसे नहीं हालात रहेंगे। शरीर बदलेंगे तो मतलब बीमारियां होंगी। अब बीमारियों के लिए एक बीमार तो 10 लाचार इसके ऊपर होते हैं। इलाज करने वाले, ऊपर की सेवा करने वाले और हैरान परेशान होते हैं ऊपर वाले। फिर अंदर के जो आज आपका प्यार है हमेशा नहीं बना रहेगा। क्या गारंटी है आपकी कि आप एक ही लेवल पर दोनों रहेगी? क्योंकि इश्क का मजा तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई। बराबर नहीं हो सकता, अप डाउन जरूर हो जाएगा। जब अप डाउन होगा आपको नहीं भाएगा, आपको गवारा नहीं होगा। गवारा नहीं होगा तो भगवान को बोलना पड़ेगा। जब आप रो रहे होंगे, हाँ, जब आप दुखी हो रही होंगी, पहले तो ये बहुत अच्छे थे, आप पता नहीं क्या इनको हो गया है, परवाह नहीं मेरी करते। आपको कई बार जिंदगी में रोना पड़ता है ये शिकवे लेकर के, पता नहीं इनको क्या हो गया, पता नहीं वो प्रिकसर हो गई है, या किसी बहरे ने पता नहीं क्या काला इलम कर दिया इनके ऊपर, काला इलम।
पता नहीं क्या हो गया इनके ऊपर, किसी ने क्या बना दी, किसी ने नहीं बनाया। जब आप इसलिए रो रही होती हैं या आप जब कभी बैठे हुए दुखी हो रहे होती हैं, ऊपर से भगवान की आवाज भी सुना करो, कह रहे रोता क्यों है, मेरा अटल नियम है, ताल्लुक से पैदा उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। हमने भगवान के नियम को तोड़ा है। भगवान जी दुनिया बना करके, इंसान बना करके, नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ इंसान को दे करके और उनका इस्तेमाल करवा के साथ ये भी कहते रहे, बेटी इनको इस्तेमाल करते रहना, लेकिन इनको सुख या शांति का घर न समझना। किसने परवाह नहीं करी इस बात की? बेटी किसने इस परवाह नहीं करी? भगवान ने सारा कुछ दिया, लेकिन साथ ये कहा इनको शांति या सुख का कारण न समझना। हम समझते हैं सुख का कारण है, फिर मार खाएंगे। सुख का कारण तब हो जब से हमने वस्तु ली है, हमेशा के लिए उसका और हमारा रस लेने वाले का लेवल एक रहे, हमेशा हमारे पहलू बने रहे। कभी आपने देखा है मेरे पुत्र, यहाँ पर लाइन वाले, ये लाइन आपकी बनी है पैरेलल, हाँ, एक आदमी उनका होता है जिसको बोलते हैं मेट, वो मेट चक्कर काटता रहता है। 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद लाइनों का आपस में जो है ना मिला, फर्क पड़ जाता। फिर आप देखते हैं इनके 12 मासी होते हैं, 12 मासी है, कुछ मजदूर जो 12 महीने काम करते हैं, फिर वो इतला देगा उनको फलानी जगह जा करके इनका खराब हुआ लेवल, फिर वो आप देखती हैं ट्रॉली में आते हैं और ठीक करते रहते हैं। जरा सा इनका बिगड़ गया और गाड़ी ने उतर जाना पटड़ी से, वो तो तब होगा जब इनका पैरेलल ठीक रहे। बहुत सारा जब बोझ गुजरता है, कुछ लाइन दब जाती है, एक दबी हुई नजर आती है, एक ऊपर नजर आती है, फिर वो भागता है, दौड़ता है, उनको इतला भाई भाई फलानी जगह, तो आगे वो दूर लगा देंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो वो इंजन वाला बिल्कुल स्लो करके धीरे धीरे गुजरेगा। कोई भी चीज सदा एक जैसी नहीं रहती, परिवर्तन, बड़ी जोरदार परिवर्तन इस संसार में हो रहा है। भगवान जी कहते हैं मैंने ये राज की बात किसी को बतानी है, अगर सबको पता लग जाए, हाँ दुनिया ठप। कि जिनसे मैं शांति की उम्मीद रखता हूं हमेशा नहीं दे सकते, क्योंकि शांति तब होती है जब आप दोनों का, शांति देने वाला शांति लेने वाला, दो ही चीजें होंगी, एक शांति देता है एक शांति लेता है, दोनों बराबर हो, दोनों बराबर। ये कभी हो ही नहीं सकता कि दोनों के मन के लेवल बराबर रहे। दोनों के बराबर क्या मतलब? दोनों के शरीर बराबर हो, सेहत बनी रहे, दोनों के विचार एक जैसी हो, दोनों के इरादे एक जैसी हो, दोनों की आदत एक जैसी हो, दोनों का मेल मिलाप एक जैसा हो, एक दूसरे की गलत बात में भी हाँ में हाँ मिलाने वाले हो, गलत बात में भी। मुन्नी दी मां मेरे शराब दा दिल करदा है, मैं ले आनी आ बोतल, मेरा फलानी चीज का दिल करता है, लो मैं तैयार हूं, बाजार में ले आती हूं। हमेशा कैसे कहोगे? हमेशा आप हाँ में हाँ मिला सकती नहीं है, हमेशा पति आपकी हाँ में हाँ मिला सकता ही नहीं। दिल लगा लो आप, 2 महीने मिलाएगा, 3 महीने मिलाएगा, आखिर ख्यालात बदलेंगे, आदत बदलेंगी, हालात बदलेंगे, जज्बात बदलेंगे। क्या झल्ले की तरह बोलता जा रहा हूं? जज्बात बदलेंगे, ख्यालात बदलेंगे और बाहर के हालात बदलेंगे, और ये तब्दीली आपको गवारा नहीं होगी तो फिर हंसदे ने खिड़खिड़ जेड़े रोमन के यार कल। आज आप गुलाब के फूल की तरह खिड़े हुए हैं, हवाएं और फिजाएं आपके हक में हैं, लेकिन क्या गुलाब की पंखड़ियां हमेशा खिड़ी रहेंगी? कोई ऐसी वायु का झोंका आएगा कि पंखड़ियों को तोड़ के जमीन के नीचे गिरा के मार देगा। हाँ, ये भगवान किसी को बुद्धि देते हैं, किसी विरले को बुद्धि, हर एक को नहीं देते, ताकि उनकी दुनिया फेल ना हो जाए। इसलिए तो भगवान ने कहा है मेरी दुनिया अज्ञानता के आधार पे चल रही है, जहालत उर्फा पे। इसी जहालत के कारण से रब दुनिया चला रहा है, इसी जहालत के कारण से। अगर भगवान ज्ञान दे दें, हाय, और खासकर नारी वर्ग को ज्ञान आ जाए तो आप तो बगावत कर दें, सब की सब बगावत कर दें। अगर ये ज्ञान, ये बातें आपके अंदर बैठ जाए, क्या मीरा ने बगावत नहीं कर दी थी? क्या खरमैती बाई ने बगावत नहीं कर दी थी? क्या गार्गी ने बगावत नहीं कर दी थी? जिसके अंदर बैठी है क्या बगावत नहीं कर दी उन्होंने? सुखोबाई ने बगावत ना कर दी? हाय, जिसको ये बात समझ आ जाए एक बार और बैठ जाए, मन में क्रांति आ जाती है। किसी नर को यह बात समझ आए, कोई नर फिर प्रकृति के तालमेल में रहा, बगावत कर दी, बिल्कुल ही संसार से उल्ट हो गए, बिल्कुल उल्ट। किसी भी मां पुरुष की जीवनी को ले लो, संसार को उल्ट हो गया, ना ये चाल दुखदाई है, बिल्कुल ही उठ गया ऊपर, बिल्कुल ही ऊपर उठ गया ना। और खुद दुनिया बनाने वाला कहता है पुत्र मैं तो बड़ा हैरान होता हूं, इतनी मुश्किल से भगवान ने दुनिया बनाई, मेहनत मारी, तप्त बनाए, जी बनाए, एक एक अंग बनाया, इनके लिए रोटी कपड़े और हर चीज का, हवाई का, पानी का प्रबंध किया, रहनी सहनी इनके लिए बनाई, और फिर कह रही है
फिर जीवों को कह भी रहे हैं इतना बना बनू करके क्या कि 3 तत्व और 3 गुण और 5 तत्वों का खेल ये रहने वाले नहीं जे। अगर शांति लेनी है तो लो भगवान की चेतावनी। आप तो ध्यान नहीं देते ना पुत्र, आप नहीं ध्यान देते, मैं क्या करूं। भगवान ने चेतावनी भी दी दुनिया बनाने वाले। मेरे जैसे को बड़ी हैरानगी आती है ये श्लोक पढ़ करके, है वेदों में लिखे हुए, मैं आपका ध्यान खींचता हूं। देखो जरा मालिक खुद क्या कह रहा है, मैं आपका ध्यान खींचता हूं। जरा देखिए क्या भगवान कह रही है वेदों में लिखे हुए तू बाला हो इनसे न रख इनकी धुन। जरा देखिए दुनिया बना के दुनिया वाला कहते हैं मेरी दुनिया में फंसना नहीं है। देख लो जरा, देख लो जरा, देख लो। आहा, खुद करके खुद बना के। दादाजी मेरे से अपने हुक्का पिया करते थे, हुक्के की चिलम भरवाते थे। चिलम का मतलब जो टोपी होती है हुक्के के ऊपर, तो आग उसको चिलम बोलते थे कि पुत्र मेरी चिलम भर के ले आ। तो अंदर जाना, दादी जी को कहना तुझे कहती है अम्मा कोई नहीं। तो 2 लकड़ियां जो जल रही हैं उनको ठोकोर के अंगारे गिरा के और चिमटा 7 चिलम के बंधा होता था, एक एक चिमटा उसके अंदर गिराना, गिरा के जरा भर के फिर बापूजी की हुक्के पे रखना और नड़ी बापूजी ने लेनी और बुड़ 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 करना और धुआं निकालना इंजन की तरह। तो वो चिलम भराते, तो वो चिलम भरती बात जब मैं देता उनको तो बापूजी मेरे मस्तक चूम करके मेरे मस्तक को जूठा कर देते। जूठा सुट्टा ये मैं नहीं जानता। तो प्यार कैसे कह गए थे पुत्र देखिया तुझे कसम है मेरी, अब मेरे दोनों हाथ जबरदस्ती अपने सिर पे यूं रखवा लेते थे, हाँ, और कहते देख जिंदगी भर हुक्का नहीं पीना। शाबाश, जरा अंदाजा लगाइएगा कि खुद हुक्का मुझसे चिलम भरवाती हैं और चिलम रखवाती हैं और मेरा मस्तक चूम के मुझे यही देते हैं दुआ प्रार्थना, पुत्र हुक्का नहीं पीना। बापूजी आप पीती हैं पुत्र, ये जहमत मेरे पेट गले पै गई है इसमें बड़ा दुख, पर तूने नहीं पीना। अच्छा बापूजी मैं आपकी कसम खाता हूं, ऐ जिंदा रहा वसता रहा शाबाश, तेने कोई कष्ट ना होवे। महापुरुषों की दुआएं लगी पड़ी हैं बड़े बड़ों की कि ना बस शाबाश पुत्र ना पीना। बापू की बात बस छुट्टी हो गई। यानी खुद पीती हैं, बड़े मजे से बनवाती हैं, उसमें चिलम उसमें मिसाला धरा और पता नहीं क्या क्या धरवा ध्रुव करके सब कोई मजा लेती हैं, हमें रोकती हैं। भगवान दुनिया बनाती है मेरे दादाजी की तरह, सब कोई बना बनू करके और खुद हमें रोकती है वेदों में लिखे हुए तू बाला हो इनसे न रख इनकी धुन। और फिर देखिए रख इज़दाद का और न हासिल का गम। जरा देखते जाइएगा, ये इज़दाद की दुनिया सुख दुख हानि लाभ मान पानी से बोलते हैं इज़दाद, या अपनी हम कहती हैं बच्चे द्वंद, इन द्वंद्वों से उठ जा। रख इज़दाद का और न हासिल का गम। हम दाता मैं आपको कहना मानना चाहता हूं पर मैं कैसे करूं, इनसे कैसे उठूं, हो मैं आत्मा में सदा करते। जवाब भी साथ दिया है भगवान जी ने, ये तब मुमकिन होगा जब तू मेरी जात को दुनिया में आके पसंद करेगा। मेरी द्वंद्वों से भरी दुनिया को पसंद ना करना, द्वंद्वों से भरी दुनिया को पसंद ना करना। क्यों? क्योंकि ये सदा एक जैसी नहीं रहती। बच्चे सदा ना बागा बुलबुल बोलन, सदा ना मौज बहारा, सदा ना रहंदियां मापे छावा, ये चीजें सदा रहने वाली है ही नहीं, थोड़ी देर रहती है। पर जो आम आदमी है वो इन भूलभुलैयों में आ जाएंगे, इन्हीं के लिए तरसेंगे, इन्हीं के लिए चाहेंगे। उस दिन की अपनी उंगलियों पर इंतजार करते करते पपोटे भी रगड़ दे मारते हैं। आहा वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा, यूं करते रहते हैं हम लोग। ये अज्ञानता, घोर अज्ञानता। ध्यान देना इन भगवान की बातों को कि मैं रह रहा हूं दुनिया के अंदर, दुनिया के नाना का प्रकार पदार्थ ही मेरे पास है, लेकिन मेरे सुख का कारण ये ना हो। मेरे सुख का कारण ना माँ हो, ना बाप हो, ना बहन हो, ना भाई हो, ना मेरी सेहत हो, ना मेरा पति हो, ना मेरी पत्नी हो, ना मेरे बच्चे हो। मेरे सुख का कारण मेरा परिवार हो, ना मेरी इज्जत हो, ना मेरी सेहत हो, ना मेरी सुंदरता हो। मेरे सुख का कारण केवल मात्र मेरे भगवान होने चाहिए। बेटे तब तो भगवान मुस्कुराएंगे, तख्त उनका हिलेगा और वो गुनगुनाते हुए आएंगे और कहते जाएंगे। क्या गुनगुनाएंगे? रहम उनकी हालत पे तो घर उनके दिल में बनाता। यही गुरुदेव जी ने हमें दिया जी पाठ पढ़ाया। यही मैं गुरुदेव जी के श्री चरणों का लाडला बच्चा आपको वो पाठ पढ़ाने के लिए एज ए मॉनिटर आपके पास आया हूं। टीचर की ओर से एज ए मॉनिटर, मेरा अगर सही दर्जा समझना चाहिए तो मैं तो मॉनिटर, हाँ, और भगवान जी हैं हमारे टीचर, हाँ, बस वो पाठ आपको देने आया हूं। अगर आप कदर करें और ले मेरा सही दर्जा दे एज ए मॉनिटर। वैसे साधु होता भी है क्या, इंसान और भगवान के बीच में दल्ला। मैं दल्ला बता दलाल, दलाल कहना ना पर हूं मैं दलाल। मुझे भी दलाल को भी कुछ दलाली मिलती है और मुझे भी भगवान की सोनी झलक मिलती है। जिसकी जैसी इच्छा उसको वो दलाली मिलती है जैसे वो चाहता है। मेरे जैसे जो चाहते हैं भगवान कहते हैं मेरे से दलाली ले ले, मैं भी दलाल हूं पुत्र।
इंसान और भगवान के बीच में जो हो, आपकी भी शादी बिना दलालों के नहीं होती पुत्र। कोई ना कोई दलाल, कोई ना कोई मध्यस्थ, कोई ना कोई विचोला। तेरी शादी हुई थी ना, हाँ, विचोला कौन था? मेरी मामी। तेरे विचोला कौन था? मेरी चाची। तेरा विचोला कौन था? मेरी पड़ोसन। तेरा विचोला कौन था? एक किराएदार नहीं है, उसने कहा था कि मेरा भाई बैठा, करनी है शादी, फिर मेरी शादी उसके साथ होगी। लो, किराएदार नहीं, विचोले। कोई ना कोई रब विचोला बना देता, कोई ना कोई, किसी ना किसी का। नाल देवंती का विचोला भी था। नाल देवंती का विचोला कौन था? राजहंस। देख, जब कोई ना कोई विचोला परमात्मा बना देगा किसी ना किसी को। हीले रिजक बहाने बहुत, कोई ना कोई हीला बन जाएगा आपका। इधर भी जब भगवान के दर्शन होने होंगे, आपका कल्याण होगा, ये सब बदल जाते हैं, सब के सब हालात बदलते हैं। इसलिए मेरे और आपका खुशी का कारण भगवान जी, मेरे और आपके रौनक का कारण भगवान जी, मेरे और आपके चिंतन और सोचने का कारण भगवान जी, मेरे और आपका मंजिल मकसूद भगवान जी। नाना प्रकार के प्रश्न करो, मेरा एक ही जवाब होगा, भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी होंगे। और अगर हमने उल्ट पुल्ट में बारी से कर लिया तो फिर तो बस, फिर हमें दुख पाना पड़ेगा। फिर तो भगवान का फरमान 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख उसी से नुमाया हो। अब दुनिया वाले ये तल्लुकात बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा, शारीरिक प्यार बढ़ाई जा रहे हैं, तो जो जो शारीरिक प्यार बढ़ रही है उसी रफ्तार के साथ दुखों की गति भी बढ़ रही है। जितने हम इसके मजाजी बनाएंगे, जितना हमारा ये शारीरिक प्यार बढ़ेगा, उतने दुख भी बढ़ रही है। बढ़ाई चलो, आपका मन नरम है, आप शारीरिक प्यार, कभी माँ के साथ प्यार कर जाती हो, कभी बाप के साथ, कभी बहन के साथ, कभी भाई के साथ, कभी श्रीमान, कभी श्रीमतियों के साथ, कभी अपने पेट के बच्चों के साथ, फिर दुख भी बढ़ती है। उसी मात्रा में दुख बढ़, जिस मात्रा में जीव हजूर से दूर हट रहा है, उसी मात्रा में दुख भी बढ़ते जा रहे हैं। लाख की एक बात बच्चे, जितनी रफ्तार से आप भगवान से दूर हो रही हैं, उतनी रफ्तार से आप सुखों से दूर हो रहे हैं। आप सुखों से दूर और दुखों के निकट। अब इंसान ये जानता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरी बेटी को इस बात का पता ही नहीं लग रहा मैं क्या कर रही हूं। इतनी अज्ञानता छा रही है संसार के अंदर कि जहां हमारा कल्याण है वहां जरा भर बात नहीं है। सारा दिन गुजर गया, मजा किसी ने भगवान की बात करी हो, या भगवान के फरमान गीता की बात करी हो, या हमारा मन महाराज जी की ओर लगाया हो ना। पहनने की, खाने की, गंदी मंदी, शादी की, निंदा की बातें, यही बातें भर 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 के हमारे अंतःकरण को रूढ़ी बनाया जाता है, हमारे अंतःकरण को निर्मल नहीं किया जाता। राग द्वेष भरी बातें सारा दिन। और भगवान ने भी मस्तक पे हाथ रख के, मैं हैरान हूं मेरे प्रभु ने कह कैसे दिया। इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परा गंदा रहती है, यूं सुबह पता नहीं हजूर ने कहा कैसी कि सार सवेरे शाम सारी खलकत इसी में भरी पड़ी है। राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष भरा पड़ा इसी में। और उस अंतःकरण कितना खराब होता, कितना उसका गंदा रिएक्शन पड़ता है। और नेक जीवो, ओए नेक मेरी माता, मेरी अच्छी बेटी हो, बच जाना, बच जाना, बच जाना। अपने आप को देखती रहना। प्रकृति 5 तत्वों और 3 अपने मन बुद्धि अहंकार से बनी पड़ी है, तो बनी है, लेकिन ये काम नहीं है, ये टिकी हुई नहीं है। इसमें तब्दीलियां और इसमें परिवर्तन होते रहेंगे पूरी रफ्तार के साथ। इसमें कुछ ना कुछ होता रहेगा, होता रहेगा। अपना मत उठा लो बस। अब मैं भगवान की वाणी सुना रहा हूं, ये होता रहे, हमारी बला से हो, जो मर्जी करते रहे भगवान। हम अपने भावों और विचारों में रहेंगे, हम ये सब करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि भगवान नहीं कह के पक्का करवा रहे हो, क्या हो गया, कैफियत आनी जानी है ये, वो सहे जाओ खुशी से के मान नहीं गए। बर्दाश्त करो मेरे पुत्र, मेरी नेक बेटी, मेरे नेक बुजुर्ग, मेरे नेक बच्चे, बर्दाश्त सहन करो और सहन करो और सहन करो। भाई ये तो होगा, ये तो बनेगा। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जब आप कैरेक्टर की बात कर रही हैं, फलाने का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, गुरुदेव कहते तुम गलत बोलते हो। कैरेक्टर उसका बहुत अच्छा है जो ज्यादा से ज्यादा सह सकता है। बहुत सर्दी पड़ी सह सकता है, बहुत गर्मी पड़ी सह सकता है, बहुत सुंदरता एक नर के सामने आती है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। बहुत अच्छे अच्छे नर आते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल कर लेती हैं। बहुत सुंदर चीजें नजर आती है, हम अपने आप कंट्रोल करें। ऐसी बहुत अच्छा खाना हो, हम अपने पेट भरने की बात करें। जो जितना ज्यादा सह सकता है वो उतना ज्यादा कैरेक्टर का मालिक है। He is the man of character, he is the man of character। कौन? जो जितना ज्यादा सह सकता। बड़े बड़े आपको इज्जत दी जाएंगे, बर्दाश्त कर लो कि ये पंपिंग कर रहा है। जहां में सारे ऐसे नहीं होंगे जो मेरी पंपिंग करे, ऐसे भी होंगे जो मेरा अनादर भी करेंगे, बेइज्जती भी करेंगे। जो कि ऐसा भी कोई है सब अच्छा कहे जिसे दुनिया में भगवान भी अवतार लेके आया, सारों ने भगवान नहीं माना, सारों ने नहीं माना। मैं और आप और हजारों करोड़ों मानते हैं, मैं तो कहूं जिस पर उसकी मेहर है वही मानता। बल्कि खुद भगवान जी ने अपने श्रीमुख से कहा है, मैं आता हूं इंसान का पहले लिबास, नहीं परवाह करते मेरी
नाशना शहंशाह आली नहीं जानते, और मेरी शान आली नहीं जानते, शहंशाह मुझको नहीं मानते। हजूर जब खुद आते हैं तो नहीं लोग मानते। तो बच्चे ये तो चक्कर चलता ही रहेगा, ये बनता ही रहेगा, होता ही रहेगा हमारी बला से। ये जो सहन कर सकता, सारे आपके साथ प्यार नहीं करेंगे, तकरार करने वाले भी होंगे, सारे आपको अपना नहीं समझेंगे, कोई आपको वैरी भी समझेगा। 100 कहावत मशहूर है, 100 सज्जन तो 100 दुश्मन। ये संसार में चक्कर चलता ही रहता है। इसलिए जो बर्दाश्त कर जाए, बड़ा गजब का फरमान है मेरे भगवान का प्रकृति में रहने का। किस प्रकृति में जिसमें तब्दीलियां हैं, किस प्रकृति में जो गिरगिट के तरह रंग बदलती है, किस प्रकृति में जो सदा एक जैसी नहीं रहती, किस प्रकृति में जो धोखा देती है, किस प्रकृति में जो बेवफा है, किस प्रकृति में जो चल मेरी गुड़िया रंग बदल जा ऐसे स्वभाव रखने वाली है, किस प्रकृति में जिसको महापुरुषों ने वेश्या की तरह कह दिया। ए दुनिया जन हीज पलीती केती मलमल धोंदे हूँ, दुनिया कारण आलम बादल गोशे बाय बाय रोंदे हूँ, दुनिया कारण खलकत सारी एक पाल सुख न सोंदे हूँ, जिना छड़ी है दुनिया बाऊ ओ लेसन मौज बहारा। जो इन दम से ऊपर उठ गए वो लेसन मौज बहारा, वो तो मौज बहारा जो इसमें उलझे रहेंगे। हाय दुनिया कारण खलकत सारी एक पाल सुख न सोंदे हूँ। बड़े गजब की बात, बड़ी कमाल की बात है मेरे आपने प्रकृति भगवान ने बनाई है। लेकिन इस प्रकृति में एक बड़ा भारी अवगुण है, बड़ा भारी अवगुण है। हाँ, क्या बड़ा भारी अवगुण है? ये सदा एक जैसे नहीं रहती, ये हमेशा नहीं रहती, बस ये इसमें बड़ा भारी अवगुण। कोई लड़की आप पसंद करें, हाँ, और उसके हर बात पसंद करें, लेकिन जब वो मुंह से कहे श्रीमान जी हाँ एक बात आपको माननी पड़ेगी, हाँ क्या, मैं सदा आपके घर में नहीं रहूंगी। क्या मतलब? मैं महीने में 5-4 दिन आपके घर में रहूं। कहां रहेगी? जहां मेरा दिल करेगा। कौन ऐसा नलायक होगा उसको पत्नी बनाने के लिए तैयार हो जाए? अगर वो पहले ही लाल झंडी देना चाहे कि मैं हमेशा नहीं रहूंगी, 4-5 दिन तो मैं जहां चाहूंगी घूमूंगी फिरूंगी, हाँ, और प्रकृति अगर बोल पड़े कि जनाब मैं हमेशा आपके मुताबिक नहीं रहूंगी, चल नहीं रहेगी तू अपनी जगह तो मैं अपनी जगह। प्रकृति का जर्रा जर्रा कह रहा लाडो कि जैसा तू चाहेगी, मैं तेरी कोई गोली नहीं आके तेरे मुताबिक रहूं। प्रकृति हमारी गोली नहीं, जिस प्रकृति के बारे में भगवान मुझसे बुलवा रहे गए, ये कुदरत कामला मेरी और आपकी दासी नहीं है, मेरी आपकी गोली नहीं है, मैं आपकी गोली नहीं हूं, मैं जिसकी गोली हूं उसके इशारे पे नाचती हूं। ये भगवान की गोली है, भगवान के इशारे पे नाचेगी, हमारी गोली नहीं है, ये उनकी गोली है। और आप जानती हैं बंदर भी नाचता है कलंदर के सब, लेकिन बंदर वैसे ही नाचता है जैसे कलंदर नचाता है, जैसे कलंदर नचाएगा। अरे बंदर, हाँ, अरे पशु चराने जाना हो तो कैसे करेगा? वो डंडा देता है, डंडा यूं लेके और जो ऊपर उठा के और यूं बंदर चलता है। कौन ऐसा होगा जो हंसता ना होगा? कैसे गवाला बन के चलता है। अरे बंदर, अपनी पत्नी तेरी चली गई है उधर, तू मनाने कैसे जाएगा? और कैसे वो मनाने मुंह यूं कर करके मनाने जाता, यूं जो सिर मारता है, ओए ओए कमाल। और बैठ के वो बेचारा मनाता है, अगर वो परे ही उससे मारेगा, परेगा, मैं नहीं। जैसे कई बैठ गई थी शोक भवन में, तो कैसे वो बंदर करता है। तो वो किसानों ने कहा देखो कैसे पार्ट प्ले करता है, बंदर भी नाचता है तो प्रकृति भी नाचती है प्रकृति बनाने वाले के सामने। जैसे वो नचा रहे थे, पर इसका नाच ही और प्रकार का, सदा एक ने एक जैसा रहने नहीं। माफ करना, जो सदा एक जैसी ना रहे और हो प्रकृति स्त्रीलिंग, उसको हम वेश्या बोलते हैं। वो वेश्या है। He is not the wife of one house, he is the wife of whole city. इसे बोलते हैं नगर वधु। हमारे संस्कृत में शब्द है वेश्या को नगर वधु, सारे नगर की पत्नी, नगर वधु। हमारी एक की नहीं पत्नी हो, नगर वधु बोलते हैं उसको, वेश्या को बोलते हैं नगर वधु। हाय, उस नगर वधु को पत्नी कौन बनाएगा? जिसने इस प्रकृति को जान लिया कि ये तो वेश्या की तरह रंग बदलने वाली है। कोई भी दाना कभी भी इस पर दिल नहीं देता। वो मेरी नेक बेटी हुए, कोई भी दाना बेटी इस पे दिल नहीं देती कि इससे सदा एक जैसा रहना ही नहीं, इससे तो बदलना है, इससे तो इसमें चक्कर तो आने हैं। दुनिया इसलिए रो रही है। भगवान कहते हैं मेरा कोई दोष नहीं, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जिस दुनिया में तुम आया इसमें गर्दश गर्दश गर्दश, इसमें चक्कर 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 है, चक्कर ही चक्कर में दुनिया का हाल। हाँ, हम इस चक्कर में खुद आ जाते हैं। जब भी साइक्लोन चलता है या वावरेला चलते हैं, वावरेला चलता है पुत्र, जब भी वावरोला चलेगा, जब भी आपका वावरोला चलता है, हाँ, आप परे हट जाती है।
बच्चों को परे खींच, जब भी चला करे बच्चे, ये जो गोल गोल हवा चलती है हवायु, ये बड़ी तेज होती है पुत्र। अगर इसमें आप आ गए या बच्चे आ गए तो उड़ा के ऊपर जाती है, एक बार आपका बुरा हाल कर देगी। ये जो चक्कर चलता तो हम लोग परे हटते हैं ना, इस तरह दुनिया में गर्दश है, दाना आदमी परे हटती है, नादान उसमें उलझ के पच के मरते हैं। दुनिया तो वाह वरोला है पुत्र, दुनिया तो साइक्लोन है, इससे परे हटना चाहिए। जितना आप परे रहेंगे, भगवान खुद अभी दुनिया बना के कहती है, तुझे दुख की दुनिया आई, फानी मिली तो कर सच्चे दिल से। इस फरमान को दिन में 2 बार 3 बार 4 बार बोल लिया करो। जब सवेरे पाठ करने लगते हो उससे बोला करो, जब पाठ करके बाद में उठते हो उससे बोला करो, जब दोपहर में आप भोजन कर लेते उसलिए बोला करो, जब रात को सोने जाते हो उस वक्त बोल लिया करो, तुझे दुख की दुनिया आई, फानी मिली तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। बोला करो मेरी बेटी, बोला करो, ताकि मन पे अच्छा असर पड़े और मन बदलने की कोशिश करे, मन बदले कि ये दुनिया है ही ऐसी, मैंने डिपेंड करना, ये डिपेंडेबल और रिलायबल है ही नहीं ना। डिपेंडेबल और रिलायबल 2 शब्द समझिए। नेचर इज नॉट डिपेंडेबल एंड रिलायबल बिकॉज व्हाई, बिकॉज देयर इज कांस्टेंट चेंज। दुनिया में लगातार तब्दीली हो रही है, लगातार इसमें परिवर्तन हो रहा, लगातार। तो जिसमें परिवर्तन हो ना उधर नहीं ना, हम उसमें दिल नहीं देंगे। जिसमें परिवर्तन ही होता रहे, टिकाऊ ही नहीं है, जिसमें रुकना ही ना हो, ना मैं नहीं, ना 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 ना। जिसमें तब्दीली आती, जो बच्चा घर में ना बैठे और बाहर चक्कर काटता रहे, उसे हम क्या कहते हैं? आवारा आवारा आवारा, उसे हम आवारा बोलते हैं। और आवारा गर्दी में कई पकड़े भी जाती है पुलिस द्वारा। माफ करना, प्रकृति आवारा गर्दी करती रहती है। प्रकृति बता आवारगी में है, आवारगी में है, आवारा गर्दी करती रहती है। दाना आदमी इसको दोस्त नहीं बनाते, दाना आदमी देखती रहती है पर अपना मन नहीं फंसाते। Flower is to see and not to pluck। भला हो जिसने प्रकृति को देखकर ये कहावत बना डाली। इंग्लिश में कहावत है बच्चे, flower is to see and not to pluck, beauty is to enjoy and not to touch। 2 लाइनें रख लो, बोझ नहीं होगा आपको, आपका कल्याण होगा। फूल देखने योग है, तोड़ के नाक के साथ लगाने योग नहीं। खूबसूरती देखने योग है, छू करके उसमें उलझने योग नहीं। फ्लावर इज टू सी एंड नॉट टू प्लक, ब्यूटी इज टू एंजॉय एंड नॉट टू टच। डोंट टच इट। एक फूल का नाम भी रखा हुआ इन्होंने, टच मी नॉट। टच मी नॉट जानते हो किसका, किसका नाम है टच मी नॉट? लाजवंती का। नीलाजवंती, हाय लाजवंती फूल है पुत्र, जरा सा टच करो उसकी पंखड़ियां शर्मा जाती हैं। हाय पति बिकता है, वो पति बिकता है। जरा सा टच करो। अंग्रेजों के पास कोई शब्द ही नहीं मिला, कहते यार हमारी डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है इस फूल का, चलो इसका नाम रख दो टच मी नॉट। टच मी, क्या एक फूल का नाम रखना चाहिए या प्रकृति सारी का नाम रखना चाहिए? टच मी नॉट, टू सी एंड नॉट टू टच। मुझे देखते रहो पर मुझे छुओ नहीं, वरना तुम्हारा भी बुरा हाल होगा और मेरा भी बुरा हाल होगा। छूने वाले लज्जत उड़ाती हैं, उनका बुरा हाल। और जिस चीज को हम लेंगे उसने एक जैसा रहना नहीं, फिर क्या होगा? रोना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा, खराब होने को। हम अपनी खुशी इनके भरोसे कर देंगे ना, हम तो भगवान भरोसे। हाय हाय हाय, भगवान भरोसे मेरी नाव चली जाए, भगवान भरोसे मेरा जीवन चला जाए, भगवान भरोसे मेरी जिंदगी चली जाए। ओ मेरे मालिका, अब तो तेरा सिमरन, तेरा चिंतन, तेरा ही सब कुछ होगा। तेरे लिए जिंदा रहूंगा, तेरे लिए खाऊंगा, तेरे लिए। जैसे मजाजी वाले कहते हैं भगवान करे हमारे पर घटे, भगवान के लिए रहना तेरी गली में, मरना तेरी गली। अब तो तेरे लिए सब कुछ। प्रभु प्राण प्रकृति को देखो, लेकिन देखे उनका स्वभाव भी समझो। प्रकृति का स्वभाव क्या है, प्रकृति की नेचर क्या है। बस रहो, मैं भी रहूं प्रकृति के अंदर, लेकिन प्रकृति में रहते हुए प्रकृति के बन के ना रहे, प्रकृति में रहते हुए प्रकृति के बन के रहना रहे। ओ पुत्र फुल्ला नु देखी जा, ओ फुल्ला दी आइए बाहर, सोना खिड़िया है गुलजार। अपने रिश्तेदार ये वो दरिंदे परिंदे जिंदे इंसान और ये पक्षी इत्यादि, सोनी आया है गुलजार, सोना खिड़िया है। फुल्ला दी आई है बाहर, सोना खिड़िया है गुलजार। फुल्ला नु देखी जा, फुल्ला नु हाथ ना ला, फुल जान गे कुमला, इसलिए फुल्ला नु हाथ ना ला। चूंकि साथ साथ कुमलाना भी है, इनके साथ साथ कुमलाना है। प्रकृति को देखिए,
जो 8 हिस्सों में फितरत मेरी मेरे भगवान कह रही है, 5 तत्वों और बुद्धि, मन और अहंकार से मुरक्कब है ये प्रकृति, ये कंपोज्ड है, 8 एलिमेंट से ये कंपोज्ड है। लेकिन देखते जाओ ये सदा एक जैसे रहने वाली नहीं है। जो चीज सदा न रहे, दाना आदमी उसमें मन नहीं लगाते। दाना आदमी उसे एंजॉय तो करते हैं, पर दाना आदमी उसे अपने आप को उलझाते नहीं है। टू सी एंड नॉट टू टच, कहावत बना लो मेरे पुत्र, टू सी एंड नॉट टू टच। इनकी हमने डिमांड नहीं करनी, क्योंकि ये सुख शांति का कारण कभी नहीं हो सकते। करोड़ों व्यक्ति ये भूल कर रहे हैं, उनको दुनिया में रहने का ढंग ही नहीं आ रहा है, दुनिया में रहने का तरीका ही नहीं आ रहा। जो हिंदू धर्म आज से हजारों वर्ष पूर्व ये जयकारा मार चुका है, आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह हो, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। देख मेरे अच्छे बच्चे, यह है तरीका रहने का। आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। आदमी जाए मुसीबत के मुकाबल किस तरह, जिस तरह यह शेर जाता सिल्ल में सीना के बल। जैसे कि पानी की तेज धार के अंदर शेर अपने सीने के बल से चीरता हुआ पानी को परले पार पहुंच जाता। इसलिए नाना प्रकार के दुख तकलीफें, चिंताएं और क्लेश, मुसीबतें, बाधाएं आए, लेकिन भगवान भरोसे हमें अपनी चीरते हुए निकलते जाए, ना कि खुद को चिरवा ले और खुद को गिरा बैठे, कदापि नहीं। आदमी जाए मुसीबत के मुकाबले किस तरह, जिस तरह यह शेर जाता सिल्ल में सीना के बल। आदमी अपने इरादे का हो पक्का किस तरह, चुमो 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 और मेरे से ले लो प्रसाद के रूप में। आदमी अपने इरादे का हो पक्का किस तरह, जिस तरह कानून है कुदरत, जिस तरह कानून है तकदीर है कुदरत का अटल। जिस तरह कानून है तकदीर, जिस तरह कानून है तकदीर कुदरत का अटल। जैसे हमारे जो मुकद्दर है, जैसे वो नियम अटल है, इसी तरह हमें रहना चाहिए इरादे का पक्का। आदमी अपने इरादे का हो पक्का किस तरह, जिस तरह कानून है तकदीर कुदरत का अटल। ये आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। साहिब ज़र मुफलसों पे ज़र लुटाए किस तरह। अगर भगवान ने बड़ी दौलत दी है तो गरीबों पर कैसे बख्शिश करनी चाहिए। आज साहिब ज़र जो धन में साहिब है, धन में ऊंचे हैं, बड़े अमीर है, कैपिटलिस्ट। साहिब ज़र जो है मुफलसों पे धन लुटाए किस तरह, जिस तरह है क्या वो अब्र बरसाता जमीन पे जल, जिस तरह वो बादल तो जोर की वर्षा करके धरती को मालामाल कर देता है, इस तरह। बहुत अच्छे, अब पक्का करें कि मुझे कैसे दुनिया में रहना है। जैसे मेरे भगवान ने कहा, कंवल के न पत्ते पे ठहरे तरी। अब मैंने अपने लिए अपनाना है सजनों, और आपने अपने लिए अपनाना है। भगवान ने मन का भोजन तैयार किया है, मैंने अपने लिए ले लिया है और आपको बांटने आया हूं। अगर आप भी लेके हजम कर सके तो। मुझे भगवान ने रजाया है, मैं आपके लिए ज्ञान के थाल परोस के लाया हूं। प्रकृति के बारे में चर्चा चल रही है कई दिनों से। भगवान की कुदरत कामिला क्या है, भगवान की दैवी प्रकृति क्या है। रहिए, रहना ही जब तक हमारी जिंदगी का आखिरी श्वास है, रहना इसके अंदर। लेकिन रहने का ढंग सीखिए, रहने के तरीके सीखिए कि किस तरीके से मैंने परिवार में, प्रकृति में रहना है, सहना है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक